अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हाफिज़ शुएब रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम अपडेट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो ये है कि फवाद चौधरी के बारे में हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने क्या फरमाया। बहुत ही खूबसूरत आपने फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह आप जानते हैं कि हर दौर में जब जब नमूस रिसालत के चाहने वाले, नमूस रिसालत पे जान देने वाले उशाकान रसूल, इस्लाम पसंद लोग जब भी बाहर आए, जब भी उन्होंने इस्लाम को इक़्तिदार में लाने की, इस्लाम को तख्त पे लाने की बात की, तो हर दौर में कोई ना कोई मुखालिफ ज़रूर खड़े हुए। इस दौर का जो सबसे बड़ा बेगैरत है वो फवाद चौधरी है कि बाबा जी जब सामने आए तो तब भी इसने बाबा जी के बारे में कहा कि मैं ये तो मतलब इल्म नहीं रखते, जाहिल हैं, मैं इनसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ। तो जब बारी आई तो कुल हु अल्लाह भी नहीं पढ़नी आई। इसी तरह जब रमज़ानुल मुबारक में नामूस रिसालत धरना और मार्च हुआ तब भी इसने कहा कि इनको इंडिया से फंडिंग होती है। और अब जब नामूस रिसालत का जो वो मार्च चला और वो वज़ीराबाद तक जाके क़याम पज़ीर हुआ, तब भी इसने कहा कि ये इंडिया के एजेंट हैं। और इसने कहा कि इनको अमेरिका और बरतानिया से इमदाद मिलती है, अमेरिका और बरतानिया से इनके व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जाते हैं। और जब अल्लाह ताला ने उस शाकान रसूल को कामयाबी दी, अल्लाह ताला ने उस शाकान रसूल को कामयाबियों से नवाजा, तो फिर इसने कहा कि रियासत पीछे हट गई। नाज़रीन मोहतरम, ये भी कह सकता था कि हुकूमत पीछे हट गई। ये रियासत को कितनी बड़ी बदनाम करने वाली बात है। यही सवाल जब सीनियर एंकर जमील फारूकी के शो में, उसके प्रोग्राम में हमारे अमीर मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से किया गया, तो आपने फिर क्या खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया कि ये फवाद चौधरी कौन है, किसके एजेंडे पे काम करता है। आप सुनकर खुद खुश हो जाएं। तरीके से किसी न किसी तरीके से कौम और हुकूमत और रियासत आपस में दस्तों गिरे बांध रहे। देखिए, उन्होंने एक बड़ा ना अजीब अल्फाज इस्तेमाल किया है कि रियासत पीछे हटी है। भाई, रियासत पीछे नहीं हटी ना, हुकूमत। हमारा ये मकसद था कि हुकूमत को पीछे ना तुम खुद हुकूमत में हो, तुम ये अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि हुकूमत पीछे हटी है। बात यह है कि कोई भी पीछे नहीं हटा। बात नामूस रिसालत की थी, ना किसी को पीछे हटाना मकसद था, ना किसी को आगे बढ़ाना मकसद था। और फवाद चौधरी साहब का मसला ये है कि ये किसी ऐसे नजरिए और ऐसे एजेंडे पर हैं जो पाकिस्तान को स्टेबल होना नहीं देने जाते। और ये देख रहे हैं कि इस जो पाकिस्तान अपनी हकीकी मानों की तरफ और जिस मकसद के लिए बना था, उस बामकसद लोग बाहर आए हैं और वो अपने एहतजाज के लिए आवाज उठा रहे हैं या अपने हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं और एक आवाज बहुत ऊपर सतह तक बुलंद कर रहे हैं। तो ये उनसे हजम नहीं हो पा रही। तो ये तो अब उनको देखना होगा कि नाअहली से बात आगे चली चुकी है। नाअहल तो ये सारे हैं ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन नाअहली होती है किसी की अपनी जाती हैसियत में। ये तो किसी बैरूनी एजेंडे पे बात कर रहे हैं कि इनको कोई किसी हवाले से भी अपनी कौम के अफराद ही कबूल नहीं है। तो ये तो मेरे ख्याल से अगर आप बाहर से कोई इंपोर्ट करके भी बंदा लाए ना, तो वो भी ऐसी बात नहीं कर सका, अगरचे वो कहीं बाहर का भी हो, उसको पता हो कि मैंने मामलात अपने मुल्क में अपने तरीके से चलाने हैं। हमारे मुल्क के मसाइल, हमारे दीन के मसाइल हमारे अपने हैं, इन्हें हमने खुद हल करना है और हमारे मसाइल लोगों के लिए नहीं है। ये मसाइल हमारे हैं, ये जबान अमेरिका की बोलते हैं। मसाइल हमारे हैं, ये जबान वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट की बोलते हैं। जब मसाइल हमारे हैं, ये जबान उन जनाब यहूद नसारा के परवरदा लोगों की बोलते हैं जिन्होंने ये सारा मामला खराब करने की कोशिश की हुई है। और ये तो हमें लगता है कि ये तर्जुमान हमारे नहीं है, कि फ्रेंच गवर्नमेंट का तर्जुमान कोई बात कर रहा है या उनका कोई ऐसा आदमी है जो शख्स ऐसी गुफ्तगू कर रहा है। इतने मामलात, इतने क्रूशल मामलात और इतने मुश्किल तरीन मरहले से कौम और मुल्क और मिल्लत को गुजरना पड़ा, उसके बाद ये एक शख्स ऐसा बयान दे, तो इसका मतलब है कि वो कम अज कम हमारे मुल्क का तो तर्जुमान नहीं है, या वो इस बात पर तो नहीं खड़ा हुआ कि इस मुल्क के अंदर सारी चीजें ठीक तरीके से चल सकती।